क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें से बताया गया है कि सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर, है ना। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से हिंदी में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि जीरो और जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। दूसरा समस्या आपका दूर करते हैं कि यह जो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया है, तो हम लोग विषम पूर्णांक को पहले जानेंगे। तो विषम पूर्णांक हमारा क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, यह जो है सो सभी 7 है। जिस तरह से आप विषम संख्या को जानते हैं ना, वही सब संख्याएं क्या है, हमारी विषम पूर्णांक है, ठीक है। और यह सभी नेगेटिव तो नहीं है, तो यह कैसा है, पॉजिटिव है सब। तो यही हो गया हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। यह क्या हो गया आपका, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, मानते हैं कि कोई भी संख्या ये है, जिसे कि उसको मान लेते हैं कि वह एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो कोई भी माना ये एक धनात्मक संख्या है। ये क्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। यहां माना एक ये जो है हमारा क्या है, एक धनात्मक संख्या है ना। धनात्मक पूर्णांक ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक ही लिखते हैं, ठीक है। तो यह क्या है हमारा, ये कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ जो 6q plus 1 जो हम लोगों का लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ को कंपेयर करेंगे, तो 6q plus में 1, ठीक है। तो ये हमारा bq प्लस में r जैसा फील हो रहा है आपको। तो q के जगह में तो q है ही, और b के जगह में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। b के जगह में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और 6q plus 3 में भी कंपेयर करेंगे, 6q plus 3, तो r के जगह में 3 आ रहा है, q के जगह में q आ रहा है ना। और 6 किसके जगह पे आ रहा है, b के जगह पे आ रहा है। या तो हमारा b के जगह में क्या आ रहा है, b बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता क्या है, BQ प्लस में R होता है। तो ये बराबर BQ प्लस में R, जहां R लाई करता है हमारा किसके बीच में, 0 और B के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रश्न से जो है सो हम लोग को प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रश्न से ही देखेंगे। तो इसमें से हम लोग पॉसिबल वैल्यू जो R का है उसमें हम लोग पुट करते हैं 0, 1, 2, इसी तरह से आगे जो है सो हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यत R का संभावित मान जो है हम लोग R बराबर क्या पुट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से जहां तक हमको जरूरत लगेगा, सो ऑन, इस तरह से हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पे, आगे नेक्स्ट पेज पे, है ना। तो यहाँ हम लोग R का मान पुट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए उसको वीडियो को थोड़ा सा रोक लेंगे और अब उस चीज़ को नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। जहाँ हम लोग देखते हैं कि जहाँ R बराबर 0 हो तब क्या होगा, A बराबर हम लोगों का क्या दिया हुआ है,
6q और प्लस में r है ना। तो 6q प्लस में r, ठीक है। तो r के जगह में हम लोग क्या मानेंगे, 0, क्योंकि r के जगह हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ 0 लिए हैं। तो 6q प्लस में 0, तो यहाँ a बराबर क्या निकल करके आएगा हमारा, 6q आएगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, r के वैल्यू को पुट करके, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद जो है सो हम लोग r का मान हम लोग पुट करते हैं 1, और जब r का मान 1 पुट करेंगे तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 1। तो ये बराबर हमारा क्या आया, 6q प्लस में 1 आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। r बराबर हम लोग जब 2 पुट करते हैं तो हमारा ये बराबर क्या आएगा, 6q प्लस में 2। रिमाइंडर ही तो बदल रहा है, r4 रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर ही हमारा बदल रहा है, तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 6q प्लस में 2। r जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो हमारा r ये बराबर क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 3। 6q प्लस में 3, तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 3। r बराबर जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो ये बराबर क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 4। तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 4, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। r बराबर जब हम लोग 5 पुट करते हैं, लास्ट यही लेंगे, तो ये बराबर हमारा क्या निकल करके आएगा, 6q प्लस में 5, यानी कि ये बराबर में सेम चीज है, 6q प्लस में 5 निकल करके आएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि 6q, अब q के स्थान पे 6q है, अब q के स्थान पे आप सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या 3, 4 जो भी रखेंगे आप, है ना। 6q के जगह में यदि 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना आया, 6 आया। 6q है तो 6 के यहाँ रखेंगे, 6q है तो 6, और q के जगह में रख देते हैं इस बार 2, तो 2 रख देते हैं, तो यह कितना आया, 12 आया। 3 रखते हैं q के स्थान पे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 4 रखते हैं तो 6q के जगह में, q के जगह में 4 रखते हैं, तो q के जगह में 4 रखेंगे तो q इंटू 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सब जब भी हम विषम संख्या रख रहे हैं, है ना, विषम संख्या रख रहे हैं तो भी हमारा सम संख्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ सम संख्या रख रहे हैं फिर भी हमारा यह जो है रिजल्ट आ रहा है, सम संख्या आ रहा है ना। जब 3 जो कि हमारा विषम संख्या है तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। जब हम लोग 4 रख रहे हैं जो कि सम संख्या है तो भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। सभी में सम या विषम संख्या जो भी रखें सभी में हमारा निकल करके आ रहा है कि यह कैसा संख्या है, तो यह हमारा सम है। कैसा है, सम है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 6q प्लस में 1, तो 6q प्लस में 1 इसको पहले हटाते हैं, तो 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 1। जब यहाँ q के जगह में हम लोग पहले जो भी मान रखना चाहें 1 2 3 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, 0 नहीं रखेंगे, है ना। तो यह 6q के जगह में हम लोग रखते हैं, q के जगह में रखते हैं हम लोग 1, तो 6 इंटू 1 प्लस में 1 यानी कि कितना आएगा, 7 आएगा। 6 इंटू 1 6 और 1 7। 6q प्लस में 1 है, जहां हम लोग q बराबर क्या रखे थे, r बराबर q बराबर 1 रखे थे, q बराबर क्या रखे थे, 1। यहाँ q बराबर क्या रखते हैं, 2, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी से आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा इसको कॉन्शियस होकर के देखेंगे। तो यहाँ हम लोग जैसे रखते हैं 6q प्लस में 1, तो एक बार हम लोग सम संख्या विषम संख्या को पुट करेंगे और सम संख्या, तो 0 विषम है ना सम है, तो इस वजह से 0 को नहीं लेंगे। तो यहाँ हम लोग जब q बराबर 1 पुट करते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस में 1, तो इसको यदि हम लोग करेंगे 6 इंटू 1 6 और प्लस में 1 7 आया। जब यहाँ हम लोग q बराबर रखते हैं 2, तो 6q के जगह में आ गया 2 प्लस में 1, तो यह हमारा कितना आया, 13 आया। q के जगह में हम लोग रखते हैं 3, तो 6q प्लस में 1 आएगा, तो 6 और q के जगह में आया 3 और प्लस में 1, तो ये हमारा कितना है, 19 है। तो हम लोग जब गौर फरमाएंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा q के जगह में जब 1 रख रहे थे, ठीक है, तो हमारा क्या आया, विषम संख्या आया। विषम संख्या रखने पर विषम संख्या आया। सम संख्या रखे
फिर भी हमारा 13 जो है सो विषम संख्या आया। विषम संख्या रखे फिर भी विषम संख्या आया। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे में जो है सो रिजल्ट हमारा विषम संख्या है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, विषम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है करना है। 6 प्लस में 2 है इस बार। ठीक है, तो 6 प्लस में 2 है, तो 6 प्लस में 2, तो क्यू बराबर वाले विषम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, है ना। तो 1 2 3 इसी तरह से 4 रखेंगे। तो 1 जब रखेंगे तो 6 इंटू 1, सॉरी थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा, 6 इंटू 1 प्लस में 2, यानी कि कितना आएगा, 6 इंटू 1 6 और प्लस में 2 8। 6 जब क्यू की जगह हम 2 रखेंगे और प्लस में 2 रखेंगे, है ना। हम लोग इसी पे पुट कर रहे हैं, इस पे पुट रखेंगे तब तो हमारा 6 दूनी 12 और 2 14 आएगा। नेक्स्ट है आपका 6 इंटू 3 रखेंगे, प्लस में 2 रखेंगे, है ना, बराबर कितना आएगा, 6 इंटू 3 तो 6 18 और 2 20। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 इंटू 4 रख लेंगे, प्लस में 2 जो है सो प्लस में 2, तो ये हमारा कितना रिजल्ट देगा, 6 चौक 24 और 2 26 देगा। ठीक है, 5 भी रख करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें हम लोग रखते हैं 5 प्लस में 2 बराबर 6 5 30 और 2 32। हार्डली यहीं तक रखते हैं, बाकी आपके पास समय पूरा है, आप सारे संख्याओं को देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से जब हम लोग इस तरह से रखते हैं, है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से देखेंगे हम लोग तो देख पा रहे हैं इसमें कि जब हम लोग विषम संख्या को रखे तो भी रिजल्ट हमारा सम आया, जब हम लोग सम संख्या को रखे तो भी हमारा रिजल्ट क्या आया, सम संख्या आया। जब हम लोग विषम संख्या को रखे तो रिजल्ट हमारा कैसा आया, सम संख्या आया। जब हम लोग रिजल्ट सम संख्या रखे तो भी रिजल्ट हमारा क्या आया, सम संख्या आया। जब हम लोग रिजल्ट 5 जो कि विषम संख्या है 5 रखे, है ना, तो भी हमारा रिजल्ट कैसा आया, सम संख्या आया। यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जब यदि हम लोग पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। आप पुट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से पुट करते रहेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें हमारा क्या आएगा, सम आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, आप पुट कर करके देख सकते हैं। इतना डिटेल में आपको शायद यूट्यूब पे बहुत कम ही टीचर्स ने बताया होगा, तो आप इसको देख लेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी हों वो अच्छे से समझ विकसित हो उनमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं कि आगे हम लोगों को करना क्या है। तो हम लोग जो है सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दर्शाना था कि 6 प्लस में 1 और 6 प्लस 3 6 प्लस 5 जो है हमारा 6 प्लस 5 यह जो है सो हमारा कैसा होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए 6 प्लस में 1 जब हमारा यह हमारा क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5, तो 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5 यह भी हमारा देखिए विषम है, यह भी हमारा क्या है, विषम है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक हो सकता है ना। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है सो 6 प्लस में 1 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5 हो सकता है। या तो हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस में 1 6 प्लस में 3 और 6 प्लस में 5 के रूप में होता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है और यही बात हम लोगों को प्रूफ करना था।